जय हिंद साथियों। अपन लास्ट लेक्चर में पीएनसी के अंदर बात कर रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे बनाते हैं। यदि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उनमें से यदि r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो उसका तरीका होता है NCR। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो, मतलब कम से कम एक आना चाहिए, तो उसका तरीका कितना आता है 2n-1। जब जीरो और मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो n में से तो उसका तरीका क्या हो जाता है 2n। ठीक है, वह भी अपन ने देखा। और फिर बात की कि यदि हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, उनमें से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो तो उसका तरीका कितना होता है 1 होता है। एटलीस्ट 1 करना हो तो उसका तरीका आता है n। तो जीरो और मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो n आइडेंटिकल में से तो उसका तरीका आ जाता है n+1। वो अपन ने देखा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे, हमारे पास कुछ डिजिट्स दिए होंगे, उन डिजिट्स को अरेंज करके हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बनेंगे। उन नंबर्स का अपन को क्या निकालना है, सम निकालना है, उसकी बात करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कि कैसे आ रहा है। बहुत आसान है लेकिन ध्यान से समझना है। समेशन ऑफ नंबर्स के सम की बात कर रहे हैं आज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से इस चीज को समझेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन से फॉर्मूला निकालेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ all 5 digit numbers formed by digits 1, 3, 5, 7, 9। हमारे पास ये डिजिट्स हैं, इनसे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे, उनका जो नंबर्स बनेंगे उनका अपन को सम निकालना है। और यहाँ पर रिपीटिशन नॉट अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है, मतलब डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। तो देखिए, एक एक नंबर को लिखते हुए चले गए, एक एक नंबर को लिख लिख के फिर उनको लिख के ऐड करेंगे तो हाँ अपने पास फिर एक एक क्वेश्चन बन पाएगा अपन से। तो ऐसा तो अपन को नहीं कर रहा है, कुछ अपन सिमेट्री यूज करेंगे। देखिए हमारे पास 5 डिजिट का नंबर है, तो 5 डिजिट का नंबर बनेगा, उनमें ऐसे डिजिट भी आएंगे जो 9 से, जिनका फर्स्ट प्लेस है या यूनिट प्लेस कितना होगा 9 से स्टार्ट होगा। ऐसे हमारे पास कितने नंबर्स बनेंगे जो 9 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इन 4 प्लेसेस पे कुछ भी रख सकते हैं, 1, 3, 5, 7, इनको अपन अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसे फर्स्ट प्लेस या यूनिट प्लेस पे 9 से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर्स आएंगे, कितने नंबर्स आएंगे, 9 को रख दिया 1, और अब रिमेनिंग हमारे पास 4 डिजिट है। 4 डिजिट को 4 प्लेसेस पे अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। आई बात समझ में? ऐसे हमारे पास ये 24 आ जाएंगे। ठीक है, 24। ऐसे फिर हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे 7 भी आएगा, 7 से स्टार्ट होने वाले हमारे पास कितने नंबर्स आएंगे, काफी सिमिलर है, जैसे 9 से स्टार्ट होंगे उतने हमारे पास 7 से स्टार्ट होने वाले आएंगे, वो भी कितने आएंगे 24। आगे बात समझ में? ऐसे हमारे पास क्या आएंगे, 5 से स्टार्ट होने वाले भी आएंगे जिनका यूनिट प्लेस 5 होगा। क्लियर, वो भी कितने आएंगे 24। ऐसे 3 से स्टार्ट होने वाले भी आएंगे, पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है इसलिए। और ऐसे 1 से स्टार्ट होने वाले भी आएंगे, वो भी कितने आएंगे 24। आगे बात समझ में? अब 9 से स्टार्ट होने वाले 24, 7 से स्टार्ट होने वाले 24, और 5 से स्टार्ट होने वाले 24, 3 से स्टार्ट होने वाले 24, और 1 से स्टार्ट होने वाले भी 24। तो अपन इन सब का सम करें, सम करेंगे फर्स्ट प्लेस का यूनिट प्लेस का सम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए हमारे पास फर्स्ट प्लेस का सम करेंगे तो कितना आएगा 9 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 24 टाइम्स 9 आएगा, प्लस यहाँ पे 7 है तो 7 कितनी बार आएगा 7 इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसे फिर आएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही 1 इंटू
4 फैक्टोरियल। तो यहाँ से कितना आ गया 24 टाइम्स है 9 + 7 + 5 + 3 + 1। तो जो हमारे पास यूनिट प्लेस पे जो हमारे पास ये डिजिट्स है उनका सम कितना आ रहा है टोटल नंबर्स में कितना आ रहा है देखिए 24 इंटू ये कितना हो जाएगा 3 + 1 4 4 + 5 9 9 + 7 कितना हो जाएगा 16 16 + 9 25। तो ये हमारे पास हो रहा है 25 25 इंटू 24 कितना होता है 600। ठीक है क्लियर। अब ये हमारे पास जो यूनिट प्लेस है उन सब डिजिट्स का सम कितना आ रहा है 600 आ रहा है। तो 600 आ रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। अब 60 आगे इसमें ऐड हो जाएगा क्लियर। यहाँ पे आ जाएगा 60। तो अब यहाँ से यहाँ पे कोई भी डिजिट फिक्स कर दीजिए। यहाँ पे सेकंड प्लेस पे अपने 9 फिक्स कर दिया तो उसके बाद में भी हमारे पास ये कितनी बार रिपीट होगा जिसपे सेकंड प्लेस यानी 10th प्लेस पे 9 आए वो भी कितने बनेंगे 24 बनेंगे। ऐसे ही 7 आए वो भी कितने बनेंगे 24 बनेंगे। ऐसे ही 5 आए वो भी कितने बनेंगे 24 बनेंगे। 3 आए वो भी कितने बनेंगे 24 बनेंगे। तो 21 आए सेकंड यानी 10th प्लेस पे वो भी कितने बनेंगे 24 बनेंगे। तो उनका सम कितना हो जाएगा उनका तो सम इतना ही होगा 600 रेडी होगा। सेकंड जो 10th प्लेस पे जो हमारे पास डिजिट्स है टोटल नंबर्स में उन सबका सम तो कितना आएगा 600 रेडी आएगा। लेकिन जो हमारे पास एक्स्ट्रा 60 आ रहा है उसको और ऐड करना पड़ेगा। तो 600 में 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 660। तो 660 का यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास आगे ऐड हो जाएगा 66 अगले में। आई बात समझ में। फिर इन सबका सब जो हमारे पास डिजिट्स है उनका सम भी कितना आएगा 600 आएगा। तो 600 में फिर 66 और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। 3 बार 666 बन जाएगा। तो 666 का यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 66। क्लियर। फिर हमारे पास अब इन सब डिजिट्स को आपस में रखने के बाद में उनका सम भी कितना आएगा 600 आएगा। 600 में फिर अपन को 66 ऐड करना पड़ेगा तो वो फिर बन जाएगा 666। तो वहाँ पर 666 का कितना आएगा 6 आएगा। फिर यहाँ पर 66 ऐड होगा आगे वाले में। तो हमारे पास यहाँ से भी कितने बनेंगे 600 सब डिजिट्स का सम। तो 600 में 66 और ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 666 है। तो ये हमारे पास सम आएगा। आई बात समझ में। कोई भी दिक्कत नहीं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या किया अपन ने। हो सकता है कि थोड़ी हवा नहीं लगी हो लेकिन फिर भी ध्यान से समझना। हमारे पास फर्स्ट प्लेस है या यूनिट प्लेस है। यूनिट प्लेस पे 9 कितने हमारे पास 9 कितने नंबर्स में आएगा इसलिए पहले 9 को फिक्स कर दिया। रिमेनिंग हमारे पास ये 4 प्लेसेस है। 4 प्लेसेस में 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। तो मतलब जो 9 यूनिट प्लेस पे होंगे वो कितने हमारे पास नंबर्स होंगे 24। ऐसे 7 फर्स्ट प्लेस पे होगा या यूनिट प्लेस पे होगा उसके भी कितने होंगे 24 नंबर्स होंगे। ऐसे 5 से 5 होंगे वो भी कितने होंगे 24। 3 से भी 24 1 से भी 24। तो अब इन यूनिट प्लेस का सबका सम निकालेंगे। तो 9 9 9 कितनी बार आएगा 24 टाइम्स प्लस 7 7 7 कितनी बार आएगा 24 टाइम्स। ऐसे 5 कितनी बार आएगा 24 और ऐसे 3 भी कितनी बार आएगा 24 टाइम्स। ऐसे 1 भी कितनी बार आएगा 24 टाइम्स। यही लिखा 9 × 24 7 × 24 5 × 24 3 × 24 प्लस 1 × 24। तो अब इन सबका ये हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट प्लेस पे टोटल हमारे पास ये डिजिट्स थे उन टोटल डिजिट्स का क्या आ गया सम आ गया। तो ये हमारे पास टोटल नंबर्स में जो फर्स्ट यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स थे उनका सम आया 600। तो 600 का यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब जो हमारे पास 60 पावर या इकाई है वो आगे ऐड होगी 60 हासिल हिंदी में हासिल बोलते हैं। ठीक है। तो अब इनको ऐड इसको भी इसका इन सबका भी सम कितना आएगा 600 ही आएगा। 600 फिर 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 660। उसका यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर आगे हमारे पास जाएगा 66 आगे वाले में तो उसमें ऐड हो जाएगा 66 तो वो बन जाएगा 666। तो उसका यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर 60 में 66 ऐड हो जाएगा तो फिर हमारे पास 666 बनेगा उसका 6 आएगा। फिर हमारे पास इसका भी 600 आएगा उसमें 66 ऐड होगा तो हमारे पास बन जाएगा 666 है। तो ये हमारे पास टोटल सम आएगा जितने भी इससे नंबर पॉसिबल है उनका जब अपन सम करेंगे तो ये हमारे पास टोटल सम आएगा। ठीक है। अब इसका मेथड 2 देखिए ये आप नोट कर लीजिए। इसका मेथड 2 की बात करते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं। अब इसका मेथड 2 देखिए। ध्यान तो आपको फॉर्मूला ही करना है। फॉर्मूला याद रहेगा तो काम हो जाएगा अपना। ठीक है। कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी फिर लेकिन समझना जरूरी है। यदि कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहे तो बेसिक कॉन्सेप्चुअली भी अपन सोच सकते हैं कि ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। अब मेथड 2 देखिए इसका।
अपन को फॉर्मूला याद रहेगा तो सब चीज़ें ठीक आराम से समझ में आ जाएंगी, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा इसका। इसलिए मेथड 2 देखे ध्यान से समझिए, काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। तो यदि हमारे पास यही नंबर है, कोई बात यूँ कर ली, ये वाला नंबर 313579 है, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10,000 प्लस 3,000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 9। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 1000 प्लेस, ये 10,000 प्लेस, ठीक है। तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो जब हमारे पास यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे? 24 बनेंगे। ऐसे जब हमारे पास 3 आएगा, उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास 24 नंबर्स बनेंगे। ऐसे 5 आएगा, उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास कितने बनेंगे? 24 बनेंगे। ऐसे 7 के लिए भी, ऐसे 9 के लिए भी। तो यूनिट प्लेस के लिए क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस में 1 आने के लिए कितना हो जाएगा? कितने बनेंगे? 4 फैक्टोरियल इनटू उसका वेटेज कितना है? 1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया? 24 इंटू 1, क्लियर। ऐसे यूनिट प्लेस पे हमारे पास 3 आएगा, 3 आ गया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू उसका वेटेज कितना है? 3, तो कितना हो जाएगा? 3, तो कितना हो जाएगा? 24 इंटू 3। ऐसे हमारे पास यूनिट प्लेस पे 5 आ जाए तो कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 5, तो 24 इंटू 5, ठीक है। ऐसे हमारे पास 7 आएगा, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 7, तो कितना हो जाएगा? 24 इंटू 7। ऐसे हमारे पास यूनिट प्लेस पे यदि 9 आ जाए तो उसके लिए कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 9, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 9। अब यूनिट प्लेस पे सबका सम कर दीजिए, सबका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास हो गई यूनिट प्लेस की बात। अब हमारे पास जो 10th प्लेस है उसकी बात कर लेते हैं। तो 10th प्लेस की बात करते हैं। 10 प्लेस की बात करते हैं, ठीक। 10 प्लेस पे अपन 1 रखेंगे, 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, ठीक है। तो और उसके वेटेज के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो और उनका सबका सम कर लेंगे, तो हमारे पास जो 10 प्लेस पे जो हमारे पास नंबर्स या जो बनेगा उन सबका क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। तो वो कैसे हो जाएगा? जब 10 प्लेस पे 1 आ जाए तो मतलब 1 के लिए कितने बन सकते हैं हमारे पास? ये आपने 1 फिक्स कर दिया 10 प्लेस पे, ठीक है। यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया। अब रिमेनिंग हमारे पास 4 जगह को 4 हमारे पास डिजिट से उनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, तो वो कितना आ जाएंगे? 4 फैक्टोरियल इनटू इसका वेटेज कितना है? 1, और 10 प्लेस में वेटेज कितना होता है? 10 होता है, ठीक है, क्योंकि 10 प्लेस की बात कर रहे हैं। तो 10 प्लेस में 1 का कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ही अपन 10 प्लेस को 3 फिल करें तो वो कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू इसका वेटेज 3, वो कितने टाइम्स हो जाएगा? 10 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 10 प्लेस को यदि अपन 5 रखे तो क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 10। ऐसे ही 7 के लिए हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 10। ऐसे सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा 9 के लिए। 9 के लिए क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 10, क्लियर। ये 10 प्लेस की बात हो गई। ऐसे हमारे पास सिमिलरली 100 प्लेस के लिए क्या हो जाएगा? ये सबके सब सेम रहेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से, ठीक, 10 की जगह। फिर 1000 के लिए बात करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि उसका वेटेज 1000 टाइम इंक्रीज हो गया, ठीक है। ऐसा है, तो अपन टोटल सम करेंगे तो सम हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से 24 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ऐसे प्लस करेंगे 10 के लिए, ये यूनिट प्लेस के लिए हुआ, 10th प्लेस के लिए हुआ। फिर अपन 100 प्लेस के लिए ऐड करेंगे, फिर 1000, फिर 10,000 के लिए ऐड करेंगे। तो ये 110 के लिए क्या हो जाएगा? 24 सबसे कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, सॉरी 1 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, 1 3 5 7 9 इंटू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब जब 100 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 टाइम्स है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इंटू 100।
जब अपन 1000 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 1000 प्लस 24 टाइम्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इंटू 10,000। ठीक है, ये हमारे पास टोटल सम बनेगा। जितने भी हमारे पास नंबर्स बनेंगे उन सब नंबर्स का ये सम होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत समझने में नहीं होगी। पहले यूनिट प्लेस को देख लिया, फिर अपन 10 प्लेस को देख लिया, फिर अपन 100 प्लेस को देख लिया, फिर 1000, फिर 10,000, क्योंकि हमारे पास 10,000 तक ही जा सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि 10,000 से जैसे आगे जाएंगे तो वो फिर 5 की जगह 6 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन को 5 डिजिट नंबर तक ही चलना है। तो अब इन सबका सम देखिए क्या आ गया, कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या आ गया, 4 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 1 1, कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स। आई बात समझ में। अब ये देखिए कितना हो गया, 4 फैक्टोरियल कितना हो गया, 24 24 इसका सम आता है 25, 24 इंटू 25 इंटू 1 1 1 1 1, तो ये हमारे पास हो गया 600 इंटू 1 1 1 1, ये हमारे पास हो गया 6 टाइम्स 5 आएगा और 2 बार 0 आएगा। क्लियर, यही अपन निकाले थे सम। आगे बात समझ में। अब यहाँ से ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है, जब हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स या नॉन जीरो नंबर्स की बात कर रहा हो तो हमारे पास उसका सम आता है, ये हमारे पास n कितने थे, 5 थे, तो यहाँ पे कितना है, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ ऑल द नंबर्स, ऑल नॉन जीरो नंबर्स, जीरो नहीं आना चाहिए, तो वो जीरो आएगा तो उस केस को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट की बात किया, जब इसमें यदि जीरो भी हो जाता है, जैसे 0 3 5 7 9, अब इनमें 5 डिजिट नंबर बनेंगे, लेकिन जब फर्स्ट प्लेस पे जीरो आ जाएगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे जीरो आ गया तो फिर वो 4 डिजिट का नंबर बना देगा, इसलिए जीरो को हटाकर बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाएंगे जीरो वाला भी कि जीरो आए तब कैसे करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ ऑल द जो भी डिजिट्स दिए उनका सम इंटू कितनी बार 1 लिखना है, उतनी बार 1 लिखना है जितने हमारे पास डिजिट्स दिए हैं। तो यहाँ से ये फॉर्मूला नोट कर लो तुम, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं बहुत सारे। ठीक है, सम ऑफ आई थिंक फॉर्मूला निकाला कैसे ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार खुद से भी दिमाग लगाना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है सम ऑफ all the numbers formed by n non-zero digits। इसमें रेपिटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, डिफरेंट डिजिट्स हैं, रेपिटेशन यहाँ पे क्या नहीं है, अलाउ नहीं है। तो वो फॉर्मूला आता है हमारे पास, क्या आया, 5 थे तो हमारे पास आया यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, फिर आया इधर सम और इधर आया कितनी बार, 5 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इंटू क्या आएगा, 1 1 1 कितनी बार आएगा, n टाइम्स। इसका ध्यान रखना, बस काम हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट इंटू 1 1 1 कितनी बार आएगा, n टाइम्स। ये ध्यान रखना, इससे काम हो जाएगा अपना जब भी सम की बात करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर क्वेश्चन से चीजें क्लियर होंगी। अब ये वाला क्वेश्चन था, इसमें अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो एक मिनट के अंदर अंदर अपन आंसर निकाल पाएंगे। यहाँ पे क्या था, 1 3 5 7 9, 5 डिजिट्स थे, 5 डिजिट मतलब 5 माइनस 1 मीन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू इनका सम कितना हो जाएगा, 1 3 5 7 9 इंटू 1 1 कितनी बार आएगा, 5 डिजिट्स हैं तो हमारे पास 5 टाइम्स 1 1 आएगा। ठीक, 5 बार,
तो हमारे पास यहाँ से कितना हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू यहाँ से आ जाएगा 25 इंटू 1111। तो ये जो भी हमारे पास आंसर आया था यही आंसर यहाँ से आ गया। इसलिए फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला पता है तो बहुत जल्दी अपन क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। हाँ, अभी वो जीरो वाला मैं बता रहा था उसकी बात करते हैं। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स greater than 10,000 formed by the digits हैं यहाँ पे 0 1 2 4 5। नो डिजिट बिंग रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी लिख लेना। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पे सम बताना, डिजिट्स रिपीटिशन अलाउड नहीं है। क्या हो जाएगा देखिए, अपन को वो नंबर्स का सम बताना जो क्या हो 10,000 से बड़े हो। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 डिजिट है। अब इन 5 डिजिट को लेते हुए अपन को नंबर्स बनाने हैं। तो 5 डिजिट के टोटल नंबर्स कितने बन जाएंगे हमारे पास, जो भी बनेंगे उनका सम निकाल लें, माइनस वो कर देते हैं जिनमें 0 फर्स्ट प्लेस पे आ रहा हो। यदि 0 फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा तो वो हमारे पास 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। और 4 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर से तो छोटा होता ही है, लेकिन अपन को चाहिए 10,000 से बड़ा चाहिए, इसलिए उसको माइनस कर देते हैं जब 0 फर्स्ट प्लेस पे आ रहा हो। और बाकी कोई भी पॉसिबिलिटी देख लीजिए, सबके सब 1000 से बड़े होंगे, क्योंकि ये 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है 10,000। ठीक है, तो इसलिए जो भी नंबर्स आएंगे वो इससे बड़े ही आएंगे। तो अपन क्या करते हैं, ये हमारे पास 5 डिजिट है, 5 डिजिट से जो भी टोटल नंबर्स बनेंगे उनका सम कितना होगा, n-1 फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल इंटू सम कितना हो रहा है इसका 0 + 1 + 2 + 4 + 5 इंटू कितनी बार आएगा 1 1 कितनी बार आएगा 5 में, तो 5 टाइम्स 1 1 आएगा। क्लियर, माइनस वो कर दिया जिसमें 0 क्या हो रहा है फर्स्ट प्लेस पे आ रहा हो, तो 0 को फिक्स कर दिया। अभी हमारे पास ये कितना बन गया 4 डिजिट का नंबर। तो हम अपन ये हमारे पास यहाँ से क्या माइनस करना पड़ेगा, n-1 मीन्स 4 - 1 मीन्स 3 फैक्टोरियल इंटू सम कितना हो जाएगा ये 4 प्लेसेस पे 1 + 2 + 4 + 5 इंटू कितनी बार 1 1 करना पड़ेगा 4 बार। ठीक है, ये हमारे पास इसका सम आएगा जिसमें जो भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे 10,000 से बड़े होंगे। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट all distinct 4 digit numbers that contain only the digits 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 each used at most once। ठीक है, once ये हमारे पास क्वेश्चन बोला है फाइंड द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, find the sum of all distinct 4 digits number that contain only the digits 1 2 3 4 5 each used at most once। ठीक है, हमारे पास वो जितने भी अपन हमारे पास नंबर्स बनेंगे उनका अपन को सम बताना, जिनमें से ये डिजिट्स है उनको क्या करें एटमोस्ट एक बार यूज करना। अच्छा ठीक है, तो क्या करते हैं एक एक डिजिट को बाहर रख देते हैं और बाकी जितने भी डिजिट्स बने उनका सम निकाल लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले लिख लेते हैं एक्सक्लूडिंग 1। अब एक को बाहर रख दिया। अब हमारे पास रिमेनिंग हमारे पास ये रहेगा डिजिट्स, कौन कौन से 2 3 4 5। अब इनसे हमारे पास टोटल नंबर्स कितने बनेंगे 5। ठीक है, तो हमारे पास 5 नंबर्स बनेंगे। 5 ये 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट से हमारे पास जितने भी नंबर्स बनेंगे उनका सम निकाले, तो उनका सम कितना हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल मीन्स 4 - 1 फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल इंटू सम कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 को अपन बाहर कर दिए, तो अब हमारे पास रह जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 इंटू, अब 4 है तो कितनी बार आएगा 1 1 1 1 कितनी बार आएगा 4 बार। ऐसे ही अब जब एक्सक्लूड कर देंगे अपन 2 को, जब 2 को एक्सक्लूड कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 1 + 2 को एक्सक्लूड किया तो 2 नहीं आएगा, 1 + 3 + 4 + 5 इंटू 1 1 1 1 1 4 टाइम्स। ठीक है, ऐसे एक्सक्लूड कर लिया अपन ने 3 को, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 1 + 2 + 4 + 5 इंटू 1 1 1 1 1। ऐसे जब अपन एक्सक्लूड कर दिए 4 को, तो ये हमारे पास बन जाएंगे सम की बात हो रही है। ठीक है, 3 फैक्टोरियल 1 + 2 + 3 + 5 इंटू 1 1 1 1 4 बार। ऐसे यदि अपन 5 को एक्सक्लूड कर दिए तो हमारे पास इनका सम आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 1 + 2 + 3 + 4 इंटू 1 1 1 1 1 4 बार। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बनेंगे जिनका सम ये आ रहा है। अब इन सबका सम एक साथ कर देंगे तो हमारे पास टोटल सम आ जाएगा, जितने भी हमारे पास नंबर्स बनेंगे उनका सम आ जाएगा। तो उनका सम 3 फैक्टोरियल सबसे कॉमन ले लिया, इंटू 1 1 को भी कॉमन ले लिया। अब अंदर हो जाएगा हमारे पास 1 1 4 टाइम्स बनाएगा, 4 टाइम्स बनाएगा और 4 टाइम्स 2 आएगा, 4 टाइम्स 3 आएगा, तो 4 को सबसे कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 4 9 9 3 12 12 14 1 15 15 इंटू 1 1 1 1 जो भी आंसर आए ऐसे सोचना है। ठीक है, एटमोस्ट 1 की बात कर रहा है तो एटमोस्ट 1 से एक ही बार आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Find the sum of all the numbers that can be formed using the digits, using all the digits। डिजिट्स हमारे पास 2 3 3 4 4 4। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं रिपीट करना है डिजिट, तो रिपीट कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए जो अपन बेसिक यूज किया कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो अपन ने बताया फॉर्मूला कैसे लाए उसको यूज करना है। ठीक है, तो देखिए बेसिक से समझते हैं चीज़ों को। 2 3 3 4 4 3 बार 4 आ रहे हैं, 2 बार 3 आ रहा है, 1 बार 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेंगे देखिए यूनिट प्लेस पे एक कोई से भी डिजिट को फिक्स कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 4 को फिक्स कर दिया। ठीक है, तो 4 से 4 यूनिट प्लेस पे इतने टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे। अब हमारे पास रह गया 2 रह गया 3 रह गया 3 रह गया 4 रह गया 4 रह गया, तो अब इनसे कितने बन जाएंगे टोटल कितने 5, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 लाइक हैं तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। क्लियर, आगे बात समझ में। ये हमारे पास 4 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स बनेंगे जिनका यूनिट प्लेस 4 होगा। ऐसे हमारे पास 3 से स्टार्ट होने वाले बनेंगे, वो कितने हो जाएंगे। अब हमारे पास रह गया 2 3 4 4 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा
कितने हैं 1, तो ये डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब इसका वेटेज कितना है 4, तो मल्टीप्लाइड बाई 4, इसका वेटेज कितना मल्टीप्लाइड बाई 3। क्लियर। ऐसे ही 2 से स्टार्ट होने वाले भी आएंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास कितने रह गए पीछे 3 3 4 4 4, तो ये कितने हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इनको अरेंज किया बेसिकली, ठीक है। इसका वेटेज कितना 2। क्लियर। ये फर्स्ट प्लेस पे आए, ऐसे सेकंड प्लेस पे आएंगे, ऐसे थर्ड प्लेस पे आएंगे, ऐसे फोर्थ प्लेस पे आएंगे, ऐसे फिफ्थ प्लेस पे आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा इनका सम, इनका सम आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे है तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 4, ये फर्स्ट प्लेस की बात हो गई। प्लस ऐसे ही करेंगे इसको 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2। अब इनको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट प्लेस के लिए 1 ऐड होगा, फिर 10th प्लेस के लिए +10 +100 +1000 +10,000 ऐसे ऐड होंगे, तो वो कितने आ जाएगा 1 1 1 1, कितने बार आएगा 5 टाइम्स। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नंबर्स का सम बनेगा। आई बात समझ, ठीक है। ये इसका सिंपलीफाई करने के बाद में ये आएगा 20, जितना भी आए, सॉरी ये आएगा, ये हो गया 4 से 4 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा 120 बाई 2, तो ये आएगा 60, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास आ गया 80, 80 + 120 कितना हो गया 200, तो ये आए 200, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 200 इंटू 1 1 1 1 1, कितने बार आएगा 5 टाइम्स, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2 2 2 2 2 00, ये हमारे पास सम आएगा, ठीक है। ऐसे नंबर्स की सम की बात करते हैं। यदि कोई भी स्टेप को समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो ध्यान से समझिए, क्लियर हो जाएगा, कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है। वैसे वो फॉर्मूला देखा तो उसका ध्यान रखना, और जब जब अलाइक्स मतलब डिजिट्स आ जाए, मतलब डिजिट्स रिपीट कर जाए, तो उस केस में क्या करना है, जो अपन कॉन्सेप्ट देखे कि कैसे अप्लाई करते हैं उसको समझना है, उसको लगाना है, तो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक्स ऑब्जेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो अपन लाइव नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। उसको बेगर्स मेथड से भी जानते हैं, ठीक है, उसको बेगर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अपन नेक्स्ट लेक्चर से बात करेंगे। फिर उसके बाद में डी अरेंजमेंट बचेगा, कुछ खास अभी ज़्यादा 2 या 3 लेक्चर लगेंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। इसलिए जितना भी मैंने करवाया उसको अच्छे से करना और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।